शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर्स बॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शशांक याग्निक है और मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट में मैं आपके साथ में जुड़ गया हूँ। ये जो सेगमेंट है हमारा 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहेगा जिसमें खेल जगत में क्या कुछ खबरें चल रही हैं, क्रिकेटिंग नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स में क्या बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो सारी आपको पता चल जाएगी। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको किन खबरों के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद जो खबरें हैं वो डिटेल्स में हम देखेंगे। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के कल खबर आई थी कि आईसीसी प्लानिंग कर रहा है कि लॉर्ड्स में वो टेस्ट मैच ना खेला जाए, फाइनल मुकाबला वहां पर ना हो, किसी और शहर में हो। तो उससे जुड़ा एक अपडेट है। उसके बाद भारत के लिए क्वारंटीन रूल्स क्या रहेंगे जब टीम इंडिया वहां पहुंचेगी, उससे जुड़ी खबर आई है। तीसरी जो खबर है वो एशिया कप से जुड़ी खबर है। कयास लगाई जा रही थी कि एशिया कप इस साल भी पोस्टपोन हो सकता है अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या खबर है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद रवि शास्त्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई, वो भी आपने स्पोर्ट्स पर पूरी देखी होगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको इसमें दे दूंगा कि क्या कुछ ट्विस्ट रहा, उसकी जो हाईलाइटिंग जो उन्होंने बातें कही थी वो क्या कुछ नहीं, तो जिससे कि आपको शॉर्ट में पता चल जाएगा। उसके अलावा आईपीएल को लेकर के मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट में मैंने आपको बता दिया था कि 9 अप्रैल से लेकर के 30 मई के बीच में मैचेस होंगे, आईपीएल का आयोजन किया जाएगा और वैसा ही हुआ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोपहर में हुआ जो कि लाइव आकर के आपको बताया था। तो जो उसके भी हाइलाइट्स रहेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो शुरुआत कर लेते हैं हम पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी जो खबर है उससे लेकर उसके साथ में। तो खबर जो आई थी वो कल ये आई थी कि जैसे कि प्लानिंग की जा रही थी कि लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल करवाया जाएगा, लेकिन फिर क्वारंटीन रूल्स वगैरह जो भी कुछ हैं और कोविड के जो भी वहां पर सिनेरियो है उसको देखते हुए आईसीसी ऐसा प्लान कर रहा है कि ये जो फाइनल होगा ये लॉर्ड्स के बजाय किसी और स्टेडियम में हो जाए। हालांकि ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आईसीसी के जो एक ऑफिशियल है उन्होंने इस बात को बताया है, तो उस पर क्या कुछ अपडेट्स हैं वो आगे आपको ऑफिशियल अपडेट्स में वो पता चल जाएंगे। लेकिन जो अभी खबर आ रही है वो खबर ये है कि लॉर्ड्स की जगह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल रहेगा वो साउथहैम्पटन में करवा दिया जाए, तो ऐसी खबर आ रही है। इसके अलावा जब टीम इंडिया वहां पहुंचेगी तो टीम इंडिया के लिए क्वारंटीन रूल्स जो रहेंगे वो शुरुआती 5 से 6 दिन जो रहेंगे वो स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में रहेगी, टीम इंडिया आइसोलेशन में रहेगी। लेकिन उसके बाद जो उनका क्वारंटीन पीरियड है उसमें थोड़ा सी रियायत बरतते हुए टीम इंडिया को प्रैक्टिस करने का वहां पर चांसेस मिल जाएंगे। टीम इंडिया प्रैक्टिस वहां पर कर पाएगी। 18 तारीख से शुरू होगा, 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है, तो टीम इंडिया को उससे पहले तैयारी करने का, क्वारंटीन जो रहेगा उसका, उसमें उन्हें मौका मिलेगा। तो एक खबर ये थी। उसके बाद दूसरी खबर एशिया कप से जुड़ी हुई है। एशिया कप से जुड़ी हुई खबर ये है कि खबर जो आ रही थी पीसीबी की तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा तो फिर एशिया कप को पोस्टपोन करवा दिया जाएगा। ऐसा एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो ऐसा डिसीजन लेगी क्योंकि टीम इंडिया नहीं खेलेगी उसमें। लेकिन अब जो खबर आ रही है, आज जो अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर आई है उसके मुताबिक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है उसके साथ साथ ही जून के आखिरी में एशिया कप का आयोजन भी करवाया जाएगा और जब ऐसा होगा तो फिर भारत के प्लेयर्स इसमें नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। आपको भारत के जो की प्लेयर्स हैं, आप जैसे कि आप बोल सकते हो विराट कोहली उसमें आपको नहीं देखेंगे, रोहित शर्मा आपको नहीं दिखाई देंगे उसमें, ऋषभ पंत आपको नहीं देखेंगे, जसप्रीत बुमराह नहीं देखेंगे, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये इंग्लैंड में उस समय होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जब वहां पर चल रहा होगा। उसके बाद हालांकि ये मैचेस हैं, लेकिन बीसीसीआई जो प्लान कर रहा है वो ये कर रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद अगस्त में भारत को मैचेस खेलने हैं, इंग्लैंड में जाकर के उनके खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो उसके लिए टीम इंडिया के प्लेयर्स जो भी वहाँ एक्लिमेटाइज कर लें, वहाँ की कंडीशंस को अच्छी तरह से उसको देख लें और उसमें खेल के थोड़ा सा अपने आप को भी भांप लें, तो इसके चलते टीम इंडिया वहीं पर ही प्रैक्टिस करेगी। वो भारत वापस नहीं आएंगे और भारत जब वो वापसी उनकी होगी तो फिर वो टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो इंग्लैंड की सीरीज खत्म हो जाएगी पूरी, उसके बाद फिर टीम इंडिया यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आने के बाद में उनको साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस खेलने और साथ में उनको फिर न्यूजीलैंड के साथ भी व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है। तो ये कुछ खबर थी। तो एशिया कप में ये नामी प्लेयर आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे और बीसीसीआई के ऑफिशियल ने इस बात को बताया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास फिर कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा अगर एशिया कप हो रहा है जून के आखिरी में, जो कि प्लान चल रहा है, तो फिर ऐसे में हमारी जो बी टीम है हमें उसको भेजना पड़ेगा, यानी कि जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको छोड़ करके जो दूसरी टीम रहेंगे, जो दूसरे प्लेयर्स रहेंगे वो जा करके एशिया कप में खेलेंगे। इसके आयोजन को लेकर के भी बहुत सारी खबरें थी कि इसका आयोजन इस साल कहाँ पर होगा,
तो उस पर भी अपडेट आया। उस पर अपडेट ये है कि श्रीलंका में ये टूर्नामेंट को होस्ट किया जाएगा। तो ये कुछ खबरें आई थी, और एशिया कप से जुड़ी हुई खबर जो थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़ी खबर जो थी। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि शास्त्री आए। रवि शास्त्री ने आईसीसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने हमारे प्लेयर्स की बहुत सारी तारीफ करी। उन्होंने विराट कोहली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी। आई होप आपने वो जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो आपने स्पोर्ट्स हब पर देखी होगी। ऋषभ पंत की उन्होंने बहुत तारीफ करी। और पहले बता दूं आईसीसी को उन्होंने क्या कुछ कहा। आईसीसी को जो कोरोना चल रहा था, जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, बहुत सारे बायलैटरल सीरीज जो थी वो पोस्टपोन्ड हो गई थी, कुछ रद्द हो गई थी, तो उसके चलते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर असर पड़ रहा था। तो उसको देखते हुए आईसीसी ने यह फैसला लिया कि पहले जो रैंकिंग वाइज टीम वहां पर पहुंचती फाइनल में, उसके बजाय विनिंग परसेंटेज के हिसाब से टीम पहुंचेगी। पहले पॉइंट्स के हिसाब से पहुंच रही थी, लेकिन अब विनिंग परसेंटेज के हिसाब से टीम पहुंचेगी। तो ऐसे में जब टीम इंडिया टॉप पर थी, पॉइंट्स टेबल की आप बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो वहां पॉइंट्स पे टॉप पर होने के बावजूद टीम इंडिया जब ये रूल आया तो फिर तीसरी पोजीशन पर आ गई। तो रवि शास्त्री ने आईसीसी से पूछा है कि ये किस तरीके से किया गया, जो कि फेयर नहीं रहा किसी भी टीम के लिए। जहां टीम इंडिया टॉप पर थी, बिना खेले कोई और टीम्स के भी मैचेस नहीं हुआ, टीम इंडिया अचानक से तीसरी पोजीशन पर आ गई। तो उस पर उन्होंने आईसीसी पे सवाल उठाया। साथ साथ उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की बहुत तारीफ करी। उन्होंने बोला कि वाशिंगटन सुंदर को छठे नंबर के लिए देखा जा सकता है जब विदेश में टीम इंडिया खेलेगी जा करके। तो ये कुछ खबरें थी। और रवि शास्त्री ने ऋषभ पंत की भी बहुत तारीफ करी। आपको स्पोर्ट्स हब पर वो अलग से चंक डाला है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ हाईलाइटिंग मोमेंट्स रहे थे, हाईलाइटिंग पॉइंट्स रहे थे और रवि शास्त्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। उसके अलावा आईपीएल को लेकर के जो कल खबर आई थी, 9 अप्रैल से लेकर के 30 मई के बीच में रहेगा। 6 शहरों में ये जो लीग स्टेज रहेगी वो होगी, और 6 शहरों में जो चेन्नई है, बैंगलोर का नाम है, मुंबई का नाम है उनमें। तो इस तरीके से ये नाम है। और जो शुरुआती कुछ जो शहर हैं, 4 शहर हैं, उनमें 10-10 मैचेस करवाए जाएंगे, और बाकी के जो 16 मैचेस बचेंगे वो 2 अलग अलग शहरों में, दिल्ली और अहमदाबाद में, वो 8-8 मैचेस वहां पर होंगे। तो एक अच्छी बात यह है कि किसी भी टीम के लिए होम ग्राउंड वाला एडवांटेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जो भी मैचेस होंगे हर टीम के लिए वो न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। जैसे कि पहला मैच है, पहले मैच में मुंबई इंडियंस और आरसीबी आमने सामने होगी, और ये मैच होगा चेन्नई में। तो वेन्यू न्यूट्रल रहेगा, किसी भी टीम का होम ग्राउंड वहां पर नहीं रहेगा वो। तो ये कुछ खबरें आई थी। अब कुछ नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से खबर ले लेते हैं। विनीश फोगट, 1 हफ्ते पहले उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और 1 हफ्ते बाद उनको दूसरा गोल्ड मेडल भी मिला है। मैथ्यू पेलेकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट था ये, जिसमें उनको गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने मुकाबला जीता। उन्होंने 53 किलो वर्ग 53 केजीज वेट कैटेगरी में वो खेलती हैं, उसमें उनको एक गोल्ड मेडल मिला है। और इसी इवेंट में बजरंग पुनिया भी, जो कि 65 कैटेगरी वेट में खेलते हैं, तो उनको वो भी फाइनल मुकाबले में पहुंच गए। तो एक और गोल्ड की हम उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद बैडमिंटन से आप खबर देखेंगे तो बैडमिंटन से कैरोलिना मारिन और पीवी सिंधु के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया। स्विस ओपन जो इवेंट था, ये टाइटल जो था उसका मुकाबला था, ये फाइनल मुकाबला, जिसमें कैरोलिना मारिन ने जीत दर्ज करी और पीवी सिंधु को उन्होंने इस फाइनल मुकाबले में हरा दिया है। कैरोलिना मारिन और पीवी सिंधु का एनकाउंटर जबरदस्त रहता है, ओलंपिक में भी हो चुका है, उसके बाद भी हुए। तो ये जो मैच रहता है जबरदस्त रहता है, लेकिन पूरी तरह से आप कहेंगे कैरोलिना मैरिन ने पीवी सिंधु को आउट प्ले कर दिया और उन्होंने एक और खिताब अपने नाम किया। अगर मैं आपको स्कोर लाइन बताऊं तो 12-21 से पीवी सिंधु ने पहला गेम हारा, और उसके बाद 5-21 से उन्होंने दूसरा गेम हारा। तो जो कैरोलिना मारिन थी उनकी तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन रहा, और पीवी सिंधु को बुरी तरह से इस मुकाबले में उन्होंने पछाड़ा है। उसके बाद फुटबॉल जगत से खबरें अगर आप देखेंगे तो बार्सिलोना ने ला लीगा में दूसरे जो उनकी पोजीशन थी पॉइंट्स टेबल में, उसमें बरकरार रहे। 2-0 से उन्होंने एक मैच जीता कल। तो ये कुछ खबरें थी नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से, क्रिकेटिंग फील्ड से, जो कि मैंने आपको बताई अभी। और एक और खबर है, वो ये है कि शाहिद अफरीदी की जो बेटी हैं, उनकी जो सगाई हुई है शाहीन शाह अफरीदी के साथ में हुई है। तो एक ये खबर और थी। तो फिलहाल खबरें इतनी ही हैं। जो मेजर खबरें थी वो मैं सारी आपको बता चुका हूँ। जो भी कुछ अपडेट्स है वो मैंने सारे आपको दे दिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स हब को देखते रहिए, स्पोर्ट्स हब को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखिए। उसके अलावा मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक, आप मुझे वहाँ आकर के फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कुछ मैसेजेस हो तो आप वहाँ पर मुझे भेज सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।